और अब आज की खास चर्चा, और आज की खास चर्चा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से आर पार राजनीतिक बेचैनी दिखाई पड़ रही है, सियासी बेचैनी। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान के सरहदी इलाके के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने एक जनसभा में बताया था कि यह ऑपरेशन सिंदूर है, यह भारत के न्याय का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर वार किया था, अब सीधा सीने पर प्रहार किया है। सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भारतीय जवानों की शौर्य गाथा और 140 करोड़ देशवासियों के आक्रोश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया था कि आज का भारत आतंकी हमले के बाद चुप नहीं बैठता। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान से सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तानी जनरल मुनीर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हुई। पाकिस्तान भारी नुकसान उठाने के बावजूद दुनिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है जैसे उसने भारत के खिलाफ जीत हासिल कर लिया हो। मुल्ला मुनीर खुद का पीठ थपथपाते हुए फील्ड मार्शल बनकर 5 स्टार रैंक के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बन गए। और बेशर्मी की हद यह है कि वो लिखता है यह बड़ी उपाधि उसे अल्लाह की मर्जी से नहीं बल्कि भारत को परास्त करने के कारण मिली है। दुनिया में ऐसा पहला जनरल होगा जिसके दर्जनों एयरबेस अभी आईसीयू में पड़े हुए हैं, दर्जनों जवान मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को वो समझा रहा है कि वो तो जीत गया। तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिखा कि जनरल मुनीर के लिए फील्ड मार्शल बहुत छोटा ओहदा है, उसे तो अपने आप को बादशाह की ही उपाधि दे देनी चाहिए थी। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जंगल का राज है, उसे अपने को राजा से कम नहीं मानना चाहिए। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? वो दिक्कत है कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे कामयाब ऑपरेशन बताए। तो भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाले जंगली दरिंदों के खिलाफ ये ऑपरेशन था जिसने मासूम पर्यटकों को पहलगाम में उनका धर्म पूछकर उनकी पत्नियों के परिवारों के सामने, बच्चों के सामने गोली मार दी थी। पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अपनी बेटियों के सुहाग उजड़ने वालों के खिलाफ एक प्रचंड आक्रमण था। लेकिन राहुल गांधी इसे पीएम मोदी के खोखले नारे बताते हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को छोटा करने के चक्कर में कांग्रेस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की टूल बन गई है। पीएम मोदी ने बीकानेर में कहा 22 अप्रैल की घटना का बदला सेना ने 22 मिनट में ही ले लिया था। यह सेना के शौर्य और साहस की झांकी है। लेकिन राहुल गांधी इसे पीएम मोदी के फिल्मी डायलॉग मानते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना। कांग्रेस नेता कुछ और सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि सेल्फ गोल के चक्कर में पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी ने मजाक बनाने की कोशिश की थी और सेना से सबूत मांग रही थी, कहते बस पेड़ गिरे हैं। तो पहलगाम हमले के बाद जब दुनिया ने भारत की क्षमता को देखा कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के मिसाइलों ने कई आतंकी ठिकाने और दहशतगर्दों के मरकज को उड़ा दिया है, लेकिन राहुल गांधी की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं पीएम मोदी की शख्सियत गांधी परिवार को फीका ना कर दे। देश और सेना सियासत से ऊपर है, ये समझने की सभी को जरूरत है। तो इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का आतंकियों के खिलाफ एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। अब हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। वहीं भाजपा के प्रवक्ता बासुरी स्वराज का कहना है कि सिंदूर सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, न्याय और शक्ति का पर्याय भी बन गया है। आज इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं।
और भाजपा के नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस बात पर दुख जताया कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दुख की बात है कि बार बार हमारी सेनाओं के ऊपर सवाल करते हैं, एक तरह से पाकिस्तान की ही भाषा बोल बैठते हैं। कभी तो वो समझें कि सत्ता पाने के लिए वो देश का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं कि देश के दुश्मनों की ही भाषा बोल रहे हैं। उन्हीं के वीडियो पाकिस्तान दिखाता है। देश के बाहर उनके परिवार के कुछ जने थे जिन्होंने देश के बाहर जाके कहा कि हम देश की बात नहीं करेंगे, देश की बात देश में होगी, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझते इस बात। लेकिन दूसरी ओर शिवसेना के नेता, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है तो इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है। बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो, उसमें ये बात चल रही है कि इमरान खान तक ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ अपने हाथ में था तो बन जाते, सीधे बादशाही बन जाते। लेकिन भारत में विपक्ष को ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ आज इस ख़ास चर्चा में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे साथ और भी ख़ास मेहमान इस मुद्दे पर जुड़ने वाले हैं। तो ख़ास चर्चा आज इसी पर है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को मान रहा है। पाकिस्तान में हालांकि अलग अलग स्वर हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, एक तो मतलब बड़ा अजीब सा कंट्रास्ट दिखाई पड़ रहा है। उधर जब मुनीर कहते हैं कि हमको तो भारत की वजह से फील्ड मार्शल मिला, तो इमरान खान कहते हैं भाई सब कुछ अपने हाथ में था, ये फील्ड मार्शल क्यों, सीधे बादशाही बन जाते, दिक्कत क्या थी है? लेकिन यहां पर इधर जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस की जो पता नहीं ये कैसी शंका कितनी ज्यादा अंदर तक चली गई है कि ये जा ही नहीं रही है शंका, बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में दोनों जगह पर एक बड़ा कंट्रास्ट नहीं दिखाई पड़ रहा? लाल जी, ये पता नहीं, आपके इस सवाल पे ही की बात मैं करूं कि क्यों इस तरह से आड़ या पार दोनों तरफ हम देखते हैं कि एक बड़ी छटपटाहट सी है। बड़ी छटपटाहट से ये है कि आप ये देखिए कि सिंदूर इस देश के मातृशक्ति की प्रतीक है जी, और इसका नाम जब ये ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था तो जाहिर सी बात है कि उन सारी महिलाओं को, उन सारी बेटियों को, भारत की उन बेटियों को कि पहलगाम के हमले में उनके धर्म पूछ के उनकी जो नर्मम हत्या हुई थी उनके पतियों की, उनके सामने में ये ऑपरेशन सिंदूर उनके स्वाभिमान के लिए एक शक्ति को समर्पित ये ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें सेना ने, भारत की तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया था। बिल्कुल यही बात तो पीएम मोदी अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा में बीकानेर में सरहद के उस इलाके से मैसेज दे रहे थे कि ये आज का भारत है, और ये आज के भारत का ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक नया स्वरूप है। पीएम मोदी इस सारी चीजों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए देश के 146 करोड़ जनता के जो मन में आक्रोश था और भारत की सेनाओं का जो पराक्रम और शौर्य था, उनको उन्होंने नमन किया था, उनको उन्होंने इसका क्रेडिट दिया था जी। लेकिन मुझे ये ताजुब लगा कि 1 घंटे के बाद राहुल गांधी का वो ट्वीट आता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस शौर्य और इस पराक्रम की, अपनी सेना की बात को राहुल गांधी एक फिल्मी डायलॉग बांधते हैं और पीएम मोदी के इसे खोखले नारे बताते हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस बात को, क्या ये देश की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम और साहस की गाथा नहीं थी? तो राहुल गांधी की बात पाकिस्तान की टीवी मीडिया ने उसके ट्वीट को तुरंत कोट किया और वो चलाने लगा कि भाई ये जो है देश के प्रमुख विपक्षी दल और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं कि पीएम मोदी एक फिल्मी डायलॉग बना रहे हैं। क्या ये देश
आप 2014 के बाद कितना बदला है, क्या इस देश दुनिया ने नहीं देखा है? कि देश दुनिया ने नहीं देखा है कि ये जो ऑपरेशन पहलगाम के बाद आप जो पुलवामा में हमला हुआ था जी, उसके बाद पाकिस्तान भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। बिल्कुल। और ये जो स्ट्राइक था ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकियों के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया। बिल्कुल। और इतना बड़ा पराक्रम भारत ने दिखाया कि घर में घुस करने के बाद जो है उनके छाती पे चोट किया है। और आप इसको मजाक बना रहे हैं, फिल्मी डायलॉग बता रहे हैं, खोखले नारे बता रहे हैं। मैंने राहुल गांधी को कभी ये पूछते नहीं देखा कि पाकिस्तान के कितने तैयारे, लड़ाके के तैयारे, हवाई जहाज को नष्ट किया गया। उनको दिक्कत भारत से चाहिए कि भारत के कितने राफेल नष्ट हुए। कमाल सी बात है भाई, ऐसे राजनीति और ऐसे सियासत मैंने नहीं देखी कि जिनको दिक्कत प्राइम मिनिस्टर मोदी से है, हो सकता है, लेकिन वो सीधा सवाल सेना के शौर्य, पराक्रम और भारत की प्रभुसत्ता और संप्रभुता पे उठाने लगे हैं। ये इस देश की राजनीति को लोगों को समझने पड़ेगा। ठीक है संदीप जी, आप बीजेपी की बात नहीं मानिए, आप मोदी सरकार की बात नहीं मानिए, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मानिए, लेकिन जब हमारी सेना जो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसको मान लेने में क्या दिक्कत है? बताइए, क्यों उस पर क्यों शंका होती है? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर यह शंका इतने अंदर तक क्यों चली गई है कि बार बार सेना के द्वारा बताने के बावजूद, बाकी लोग तो बता ही रहे हैं, लेकिन सेना भी बता रही है, फिर भी आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा? बताइए क्यों नहीं हो रहा भरोसा? लाल जी, सेना पर पूरा भरोसा है, उसकी सारी बातों पर भरोसा है, और किसी भी चीज की कामयाबी और फेलियर का पता तब चलता है जब वो चीजें खत्म हो जाती है। डीजीएमओ ने कहा कि अभी ऑपरेशन ऑन गोइंग है, डीजीएमओ का बयान है, अभी तो चल रही हैं चीजें, तो हम इस पे डिस्कशन बाद में कर लेंगे। लेकिन दिक्कत सर यहाँ आती है कि एक फर्जी 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति सेना का जवान बन के फर्जी सेना का जवान बन रहा है, और बड़ी बड़ी फोटो लगाकर, होर्डिंग लगाकर अपने आप को घोषित कर रहा है कि हम ही सेना है। भैया तुम सेना नहीं हो, तुम डरपोक हो, तुम ट्रंप के दबाव में। आयरन लेडी खुद गई थी वहां पर, आयरन लेडी खुद गई थी टैंक चलाने के लिए। बताइए, जिसको आयरन लेडी आप कहते हैं वो खुद टैंक चलाने गई थी बॉर्डर पर। आप नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते आयरन लेडी? आप क्या मानते हैं? बताइए, आप बताइए, इस दोनों मामले को आप अलग कैसे करके देखते हैं? राजनीतिक नेतृत्व की जो भूमिका होती है वो 1971 में भी थी, वो 2025 में भी है। ये चीजें नहीं चलेगी कि 1971 में तो राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका थी और 2025 में नहीं है। अगर थी तो दोनों जगह पर है। इंदिरा जी को आयरन लेडी मानते हैं या नहीं मानते? आप बताइए ना, आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देश मानता है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल कामयाब है, ऑनगोइंग है। अब तक का ऑपरेशन सेना ने बिल्कुल सकुशल निपटाया, लेकिन हम फिर कह रहे हैं सवाल उस पर है जो ट्रंप का फुनवा आया और सरेंडर कर गया। हम दोनों को मानते हैं, इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी आयरन मैन मानते हैं। अब वहां से फुनवा आया ना सर अमेरिका से, इंदिरा जी ने कहा कि होते कौन हो भाई तुम? काहे का फोनवा? ट्रंप ऐसे लिखते रहते हैं, सारे फोनवा पे यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। एक विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ढेले भर की तरजीह नहीं दे रहा ट्रंप को। सर लाल जी अभी हमारे विदेश मंत्री जी विदेश में इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे अमेरिका का उस इंटरव्यू में क्या कहा है सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना। हाँ तो बताइए, उस इंटरव्यू में ट्रंप के फोनवा के बारे में क्या कहा है, बताइए जरा। लाल जी मैं 1 मिनट रोकूंगा, मैं रोकूंगा। देखिए मैं त्रिपाठी जी रुकिए 1 मिनट, रुकिए त्रिपाठी जी रुकिए 1 मिनट, रुकिए। आप जो है अपने हमारे डिस्कशन को सुनिए। हमारा डिस्कशन में आपके पास कहने के कुछ भी पॉइंट नहीं है। सुनिए, मैं जो बात बता रहा हूं आपको, आप जो है कांग्रेस पार्टी, मैं सीधा आपसे हमारे आज का डिस्कशन पूछ रहा है कि राहुल गांधी क्या इस देश के नेता हैं जो उनका ट्वीट, उनका पवन खेड़ा का भाषण, पवन खेड़ा के स्टेटमेंट
पाकिस्तान के टेलीविजन में चल रहा है। हेडलाइन के क्या तौर पर ये भारत के साथ, भारतीय सेना के साथ ये खिलाफ है कि नहीं है? इस सवाल पे आइए। ये ट्रंप हम ये बाया दाया मत बाकी बताइए, कौन साजिश का हिस्सा है राहुल गांधी? हम बता रहे कौन सी साजिश है। बिल्कुल उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश के तहत मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे। उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश के तहत नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया था। उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश के तहत ISI एजेंट को छोड़िए संदीप जी, एक बिरयानी लेके कब तक बैठे रहिएगा जी? एक बिरयानी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह कर दिया पाकिस्तान को। एक बिरयानी लेकर कब तक पड़े रहिएगा जी? देश के लोगों को बता दीजिए कि पुलवामा की जांच, देश के लोग तो सब कुछ देख ही रहे हैं। कौशल मिश्रा जी इनका कहना है 1971 में तो इंदिरा गांधी खुद टैंक लेकर गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली भाषण दे रहे हैं, फिल्मी डायलॉग कर रहे हैं। बताइए, मिनट काउंट कर रहे थे कि 22 हुआ, बताइए कौशल मिश्रा जी काउंट कर रहे थे कि 22 तारीख को रैली संबोधित। इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। हाँ ठीक है। संदीप जी अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। संदीप जी जवाब सुनिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनके ऊपर सिर्फ एक ही चीज फिट होती है कि हमें गैरों ने कब लूटा, गैरों में कहां दम था। उसकी जगह हमें कांग्रेसियों ने है लूटा, पाकिस्तान में कहां दम था। अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यही हाल है कांग्रेस का। और एक चीज और है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। सुन लीजिए ना, उन्होंने एकदम शांति से आपको सुना। ये राहुल गांधी, उन्होंने बड़ी शांति से सुना, तो आप भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा ना संदीप जी। पाकिस्तान में आ रहा हूं, आतंकी बोलिए कौशल जी, आप बोलिए। कौशल जी आप बोलिए। गद्दार हो आप लोग। कौशल जी आप बोलिए। अरे ये कंटिन्यूअस इस तरीके से बोलते जाएंगे, क्यों इनका नहीं, आपकी आवाज आ रही है कौशल खान जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। अरे भाई, राहुल गांधी की बात का जवाब देता हूं, इनके प्रवक्ता का क्या जवाब दूं? राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान की मीडिया चला रही है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं राफेल कितने गिराए गए। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन कहते हैं, खड़गे का क्या बयान है कि छुटपुट हमला हुआ, लेकिन 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए। 9 आतंकी बेस खत्म हो गए। लश्कर के 5, जैश के 3, हिजबुल का 1 दर्जन से ज्यादा एयर बेस, नूर खान, चकलाला, रफीकी, मुरीद, सुक्कर, सियालकोट, पसरूर, सरगोदा, जाने कितने एयर बेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी को ये छुटपुट घटना लगती है, तो इससे बड़ा मतलब बेइज्जती भारत की सेना की कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना। और इनके स्टेटमेंट ही पाकिस्तान की मीडिया चला रही है। इनकी बॉडी की लाइन, इनकी पार्टी की लाइन हमेशा पाकिस्तान की पार्टी लाइन से मैच करती है। और समस्या यह है कि इनके अपने एलाइज भी, शरद पवार जी खुद कह रहे हैं कि ये एक बहुत गंभीर और सेंसिटिव मामला है। ठीक है, इस पे संसद में बहस नहीं हो सकती। फिर भी 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस समय बिहेव कर रही है, उससे यही लगता है कि वो अभी भी अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाए। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि ये इतना हिट मिशन हुआ है सेना का कि उसके बाद मोदी जी की पूरे देश में बल्ले बल्ले है, वाहवाही है, क्योंकि उनके नेतृत्व में सेना लड़ रही है। मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि आयरन लेडी के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो मेरी भी प्रधानमंत्री थी, पूरे देश की प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको सराखों पे करते हैं। लेकिन संदीप जी के क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के सभी लोग केवल और केवल ईर्ष्या में खत्म हुए जा रहे हैं। जो बात 75 साल की कर रहे थे, और संदीप जी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इस देश ने संदीप जी कुछ ही दिनों पहले तक 82-83 साल के बुजुर्ग को, वृद्ध को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है। मत भूलिए, हम सब इस बात को जानते हैं। ठीक है लालचंद जी, ये 82 साल के बुजुर्ग, मैं सम्मान के साथ बोल रहा हूं, मैं इंदिरा जी के लिए भी सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि अगर आयरन लेडी का टैंक लेकर खुद गई थी लड़ने के लिए। सभ्यता, लालचंद जी, इनको सभ्यता और संस्कृति के पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस का कल्चर है बुजुर्गों का अपमान करना। मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे बाहर कर दिए गए थे ना, याद है ना, मध्य प्रदेश के चुनाव में
बाहर से झांक कर रहे थे, जबकि उस समय खुद 82 साल के थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनसे हम किसी संस्कृति और किसी कल्चर की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं। कुछ नहीं हो सकता। अरे जिस तरीके से कांग्रेस ने सेना का अपमान किया है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आसिर मुनीर सेना अध्यक्ष को अपने सर पे बिठाया गया है, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। आज कांग्रेस के स्टेटमेंट को पाकिस्तान दुनिया में बेच रहा है। ISPR जो उनकी संस्था है, जो सब जगह कट पेस्ट करके कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट को लगा रही है। UN में भी कांग्रेस के स्टेटमेंट को रखा जाएगा। लाल जी, मैं बीच में आ रहा हूँ विनोद जी को ला रहा हूँ। मैं बीच में आ रहा हूँ। आप लोग जरा रुकिएगा, आप दोनों रुकिएगा, डॉक्टर साहब बस मैं त्रिपाठी जी के लिए ही बस डॉक्टर साहब मैं त्रिपाठी जी के लिए कोई पॉइंट दे रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट दे रहा हूँ। त्रिपाठी जी देखिए, आपको मैं मानता हूँ आपकी मजबूरी है कि आपके नेता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो सेल्फ गोल के चक्कर में पुलवामा से लेके और पहलगाम तक जिस तरह से फायर किए जा रहे हैं, वो बैकफायर उनको ही हो रहा है। कि आप ये देखिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये देश आज का, जब पीएम मोदी कहते हैं कि ये आज का भारत है जी, वो आज का भारत डोजियर नहीं देता है, आज का भारत न्याय करता है। आज का भारत पाकिस्तान को यह मौका नहीं दिया कि तुम पहलगाम आओ और जांच करो, चोर को ही नहीं चोरी की जांच के लिए सौंपता है। आज का भारत इंसाफ दिलाता है और इंसाफ देता है। इस साहस के, भारत के 140 करोड़ लोगों को इस साहस से और इस सम्मान से तो कम से कम वाकिफ होने दीजिए। बेशर्मी की हालत आप लोगों की है कि 4 दिन तक वो हमले लोगों ने देखा मुंबई के 26 से 11 में, ऐसे दर्जनों हमले देखे और सालों भर चिदंबरम जैसा गृह मंत्री आपके डोजियर भेजते रहे। ये सबूत नंबर 1, ये सबूत नंबर 2, ये सबूत नंबर 3। और भारत ने उतना बड़ा हमला हुआ, भारत में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवादी को संरक्षण देने वाले, एक मिनट सुन लीजिए, संरक्षण देने वाले हमारे लिए गुनाहगार हैं और हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में अगर मिलिट्री टेररिस्ट आउटफिट का कैंप है, सेंटर है, तो भारत उसको पाकिस्तान का संरक्षण मानता है और उस पर कार्रवाई की, बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद किया जी। ये देश के लिए गौरव की बात है कि आपके जैसे ये फिल्मी डायलॉग बोले जाने की बात जी। अरे आज जो मुनीर कह रहा है ये बात कि फील्ड मार्शल मुझे भारत के तरफ से ये मिला है, तो ये आपके नेताओं के कारण मिला है, जो इतने बड़े कामयाबी को एक मजाक बना के छोड़े हुए दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, और पाकिस्तान को ये बताने के लिए बता रहा है कि ये देखो, ये भारत नहीं मान रहा है कि इस सरकार में इस सेना ने कितना बड़ा शौर्य दिखाया है, ये वहां का नेता नहीं, प्रतिपक्ष के नहीं मान रहा है। क्या मजाक बनाए हुए, सिंपल सी बात के लिए आप आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। पहले संदीप जी का जवाब, फिर कौशल जी के पास। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, विनोद जी ने अभी कहा कि ये नया भारत है, बिल्कुल नया भारत है, हम मानते हैं। अब देखिए, पहलगाम के पहले 9 जो है हमारे तीर्थ यात्री गए थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। कौन सी कार्रवाई हुई? डोजियर भी नहीं भेजा गया। गंदरबल में जो है ऐसे आतंकी घटना हुई थी, क्या भेजा गया? कुछ नहीं हुआ। पुंछ में ऐसी ही आतंकी घटना हुई थी, क्या हुआ? ये इस घटना के पहले की बात बता रहा हूँ, और जिस शौर्य की बात कर रहे हैं 19 की बात बता रहा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, हम फिर कह रहे हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ भी खड़े हैं। आप लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं ना संदीप जी, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बोलना पड़ जाता है। आपने रियासी हमले के लिए डोजियर की बात कही, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली हमले के लिए, संकट मोचन दरबार हमले के लिए, हैदराबाद हमले के लिए, कोयम्बटूर हमले के लिए, मैं गिनता रहूंगा, समय समाप्त हो जाएगा। कौन कौन सा डोजियर दिए थे आप, बताइए। अगर आप देखेंगे तो 2024 में 60 आतंकी घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर है, देख लीजिएगा। अगर आप गिनेंगे तो हम भी गिन कर रखे हैं। ठीक है, कौशल जी जवाब। कौशल जी ठीक नहीं है, जो मैं रखना चाहता हूँ बात। अरे कौशल जी रिक्वेस्ट है। अच्छा, कंप्लीट कीजिए। चलिए, देखिए, बड़ी सहजता के साथ फिर मैं कह रहा हूँ कि पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल पैदा कहां से हुए? 3 चीजें मैं कह रहा हूँ।
हमारा विदेश मंत्री जब ये आके कहता है कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले फिर आ हमने गया उस पाकिस्तान पर फिर एक आ तीन गया, चार फिर बार नहीं। तीन चार बार इसका बहुत स्पष्टीकरण जवाब आ मिल गया। चुका है फिर आप वहीं घुमा के लाइएगा। अब उसका बहुत मिल गया है फिर सर। घुमा के लाइएगा। हम ये टाइम पास है। अरे सुनिए, नहीं टाइम पास नहीं नहीं, होता। नहीं, मैं वही वो कह- टाइम पास इस है, पर जो है होगा। कितनी बार स्पष्टीकरण आ नहीं, चुका नहीं, है। हो गया वो। अब आपको डॉक्टर साहब खूंटा बोल वहीं दीजिए। गाड़ना है तो गाड़िए फिर क्या और डॉक्टर उसका साहब कोई बोल नहीं दीजिए। है। सर, आप डॉक्टर साहब कौशल जी की बात, कौशल जी बोलिए, कौशल जी। संदीप जी बस हो गया। कौशल जी, कौशल जी। अरे भाई कौशल जी। संदीप जी पकड़े जाते हैं संदीप जी, अब जरा कौशल जी का जवाब सुनिए, अरे सुनिए। संदीप जी राहुल गांधी कौशल जी बोलिए, कौशल जी बोलिए। अरे संदीप जी राहुल गांधी देख रहे हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बोलिए, आपके कौशल जी। नंबर 10 में से 10.5 हो चुके हैं। अब जरा शांत हो जाइए। ठीक है, बोलिए। सुनिए, ये नया भारत है ना। अरे संदीप जी, ये नया भारत है। ये नया भारत डोजियर नहीं देता, अब नया भारत डोज देता है। और डोज ऐसी देता है कि घर में घुस करके मारता है। जिस तरह से, अरे संदीप जी, ये क्या नॉनसेंस है भाई। जल्दी से, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। Continuous- चलिए, मैं फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर, इस चर्चा को यहीं पर खत्म करता हूं। शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया कौशल जी, विनोद जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात